यूं तो कई सभ्यताओं ने धरती पर जन्म लिया, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। जैसे चीन की सभ्यता, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। हर कहानी की शुरुआत की तरह इन सभ्यताओं की कहानी भी आरंभ हुई और बाद में अंत भी हुआ। लेकिन इन सभ्यताओं ने लोगों को रहने का सलीका सिखाया और विज्ञान तथा गणित की शुरुआत की तब जब टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। बावजूद इसके इन सभ्यताओं के लोगों ने ऐसे काम किए जो आज भी सोच से परे हैं और रहस्य बने हुए हैं। उन्हीं में से एक अद्वितीय रचना की चर्चा आज हम करेंगे, वो हैं गीज़ा के महान पिरामिड, जो अब तक एक बहुत बड़े रहस्य बने हुए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में हुई एक खोज ने इन रहस्यों को खोलने में मदद की है। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का और आप देख रहे हैं गैलेक्सी टीवी इंडिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो मिस्र में करीब 138 पिरामिड हैं, लेकिन उनमें से एक पिरामिड ऐसा है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मिस्र के एक शहर गीज़ा में बनाया गया, इसलिए इसका नाम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा पड़ गया। वैसे अगर इस पिरामिड से जुड़े रहस्यों को जानने से पहले इसके इतिहास की बात करें तो यह पिरामिड उस समय बनाया गया जब मिस्र विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में शामिल था। यह बात है करीब 4500 साल पहले की, जब मिस्र में थर्ड डायनेस्टी राज करती थी। इस पिरामिड को उसके फेरो यानी राजा कुफू ने बनवाया था। लेकिन आखिर ये पिरामिड बनवाई क्यों गई? प्राचीन मिस्र के लोग पुनर्जन्म पर भरोसा करते थे। उनका मानना था कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी आत्मा कभी न कभी दोबारा जन्म लेती है। इस थ्योरी को सही मानकर मिस्र के राजा अपनी मृत्यु से पहले ही अपने लिए कब्र बनवा लिया करते थे। राजा की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शरीर पर एक लेप लगाया जाता था और पट्टियों से बांधकर दफना दिया जाता था, जिससे उसकी बॉडी खराब ना हो और बाद में उसका पुनर्जन्म उसी शरीर में हो सके। इस घटना को सही मानकर मिस्र के राजा कुफू ने अपने लिए एक मकबरा बनवाया, जिसे आप देख पा रहे हैं। मिस्र का फेरो कुफू भी यही चाहता था कि मृत्यु के बाद उसका भी जन्म दोबारा हो, इसलिए उसने खुद को दफनाने के लिए गीज़ा के इस पिरामिड का निर्माण करवाया था। लेकिन इस पिरामिड के अंदर आखिर है क्या? जैसे ही आप पिरामिड के अंदर एंटर करेंगे आपको दो रास्ते दिखेंगे। उनमें से एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है और एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। सीढ़ियों के सहारे नीचे की ओर आप एक कमरे में पहुंच जाएंगे जो रानी का कमरा था, लेकिन इसमें रानी की मम्मी नहीं मिली है। इसकी सीध में सबसे ऊपर मिस्र के राजा कुफू का कमरा है, जिसकी मम्मी वहाँ मिली है। आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक खास केमिकल को उसके शरीर पर लेपा जाता था और बाद में सफ़ेद पट्टियां उसके शरीर पर लपेट दी जाती थीं, जिसके बाद उसे मम्मी कहा जाता था। तो राजा के साथ उसका परिवार भी इस पिरामिड में दफन है। पुनर्जन्म की मान्यता के कारण पिरामिड में राजा के ऐशो आराम की सभी वस्तुओं को वहाँ रखा गया, जिससे राजा को ऊपर जाकर भी कोई समस्या न आए। पिरामिड में लोगों ने बेहतरीन फर्नीचर से लेकर खाने पीने की बढ़िया चीज़ें और सोने चांदी से लबरेज खजाने को वहाँ रख दिया। इसके साथ पिरामिड की दीवारों पर कई तरह की चित्रकारी भी वहाँ मिली है, जिससे इतिहास को जानने में आसानी हुई। अब जानते हैं कि क्या है पिरामिड से जुड़े रहस्य। करीब 146 मीटर यानी 2 ताजमहलों के बराबर ऊंचे इस पिरामिड के रहस्य आज तक लोगों को हैरान करते आए हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है इसकी बनावट, क्योंकि इसे बनाने में उपयोग होने वाले पत्थर 2 से लेकर 30 टन तक भारी हैं और कई पत्थरों में तो इससे भी ज़्यादा वजन है। ये भारी भरकम पत्थर यहाँ तक तो नील नदी की सहायता से ढोकर लाए गए थे, जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। लेकिन सवाल ये है कि इतने भारी पत्थर उठाकर 140 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचाई कैसे गई होंगी, क्योंकि इस समय ना तो क्रेन थी और ना ही बुलडोज़र जैसी आधुनिक मशीन जिसकी सहायता से पत्थर उठाए जा सकें। ये पत्थर इतने भारी थे कि आधुनिक ट्रक भी इतना वजन उठाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी कौन सी तकनीकी का उपयोग प्राचीन मिस्र के लोगों ने किया कि वे ऐसी इमारत खड़ी कर पाए? वैसे इस सवाल पर अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन इसके सापेक्ष कई थ्योरी भी सामने आई हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। मिस्र वासियों की माने तो उनका कहना है कि ऐसी संरचना खड़ी करना मनुष्य के बस की बात नहीं है, इसलिए इसे एलियंस ने बनाया होगा, क्योंकि उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी रही होगी। लेकिन आधुनिक विज्ञान इस बात को मानने से इनकार करती है, क्योंकि एलियंस के पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन प्राचीन मिस्रवासियों का कहना था कि ये पिरामिड आकाश में चमकते हुए 3 तारों के बिल्कुल नीचे बनाए हैं। एलियंस इन तारों से आए और पिरामिडों को बनाकर वापस चली गई।
दूसरी चौंकाने वाली घटना ये है कि इस पिरामिड के चारों कोने चारों दिशाओं को बिल्कुल सीधे तरीके से दर्शाते हैं, लेकिन इतनी सटीक दिशा वो कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि इस समय कंपास जैसी किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। तीसरी रहस्यमयी घटना ये है कि मिस्र में भयानक गर्मी पड़ती है, जिसका कारण है दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल। लेकिन बात यह है कि इस पिरामिड को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इतनी गर्मी में भी इसका तापमान केवल 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो कई शोधों के बावजूद इस रहस्य का खुलासा हो चुका है कि कई टन वजनी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए गए होंगे। अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि पिरामिड की हर एक मंजिल को बनाने के लिए एक रैंप तैयार किया गया होगा, जिसके सहारे पत्थरों को खींचकर उस मंजिल तक पहुंचाया जाता होगा। एक मंजिल बन जाने के बाद दूसरी मंजिल के लिए और ऊंचा रैंप बनाया गया और पत्थरों को खींचकर ऊपर पहुंचाया गया होगा, जिससे धीरे धीरे रैंप के सहारे गीज़ा के इस पिरामिड का निर्माण हुआ। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 1 लाख मजदूरों ने 23 साल में इस पिरामिड को बनाकर तैयार कर दिया था। इसके भीतर कई सुरंगों को खोजा जा चुका है, लेकिन हाल फिलहाल में जापान, कनाडा, फ्रांस और मिस्र की एक टीम ने एक नई सुरंग खोज ली है। टीम के लोगों का कहना है कि हो सकता है ये खोज हमें पिरामिड से जुड़े और रहस्यों से रूबरू करा दे और मिस्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाए। आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। अपने सुझाव और प्रश्नों को हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।